Hi guys, do you understand English but you can't speak? Are you uncomfortable in English? Do you want to speak English fluently? If your answer is yes, then this video is going to be the best video for you, which is going to diagnose your problem and to provide you the best solution for your problem. दोस्तों, मैं कृष्णा पारदे, आपका वीडियो कोच, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, आज एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो के साथ है। दोस्तों, हम में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल होते हैं जिनका इंग्लिश नॉलेज अच्छा होता है, जिनकी ग्रामर बढ़िया होती है, जिनकी वोकैबुलरी भी अच्छी होती है, जो लंबे समय से इंग्लिश की तैयारी कर रहे होते हैं, परंतु दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, और यदि आप उन्हीं में से एक हैं तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। फटाफट इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए प्लीज। नाउ लेट्स कम देयर। कई ऐसे लोग होते हैं जो कि इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, इंग्लिश बोल नहीं पाते, तो इस कॉलम में मैं आपसे प्रॉब्लम शेयर करूंगा और इस कॉलम में मैं बात करूंगा which are the best solution to resolve your problem. The first challenge that comes in the way of speaking English, that is lack of practice. Friends, you have heard practice makes man perfect. But if practice doesn't, यदि practice ना हो तो, और यदि प्रैक्टिस इम्प्रॉपर हो तो क्या हम परफेक्ट हो पाएंगे? और यही चुनौती हमारे बहुत सारे नौसिखिया लोगों के साथ होती है कि जैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए वैसी प्रैक्टिस नहीं होती। हम ट्रांसलेशन की खूब प्रैक्टिस करते हैं, हम वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत सारे सॉल्व करते हैं, परंतु स्पीकिंग के लिए हमें स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, हमें स्पोकन करना है गाइस, तब जाके हमारी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो पाएगी। मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दूंगा कि किस तरह से आप इस प्रैक्टिस की समस्या को रिमूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दैट आई एम गोइंग टू शो यू कि आप जो भी रीड करते हो, आप जो भी इंग्लिश में रीड करते हो, आप अपने माइंड में उसको चलाइए, आप कोशिश कीजिए कि आप उसको बोलो। आपने किसी से कुछ सुना है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको रिपीट कीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उसी मिस्टेक्स को मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस इम्प्रॉपर हो रही है। हमने नए नए सेंटेंस तो बना लिए, हमने बड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस बना लिए, परंतु हमें जैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। दोस्तों, क्या होता है कि सपोज मैंने एक सेंटेंस लिया, आई लर्न इंग्लिश। अब आपने देखा कि मैं इंग्लिश सीखता हूँ को आई लर्न इंग्लिश बोलते, तो आप कई सारे सेंटेंसेस ऐसे माइंड में चलाइए। ओके, आई लर्न फ्रेंच, आई लर्न हिंदी, ओके, आई लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम माई मदर, आई लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम माई फादर। इसी तरह से इन्हीं सेंटेंसेस को आप माइंड में फ्रेम कीजिए कि इसका अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, लाइक दैट। तो इस तरह से यदि हम प्रैक्टिस करेंगे सो द थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। और इसके बाद मैं आपको एक बेस सोल्यूशन भी बताऊंगा। दिस इज द करेंट इशू। द सेकंड इशू दैट इज लैक ऑफ टाइम। ओके गाइस, व्हाट हैपेंड कि जब हम किसी क्लास को ज्वाइन करते हैं या जब हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उस समय तो हम इंग्लिश पर बराबर टाइम देते हैं, समय निकालते हैं और हमारी चीजें डेवलप होते हुए भी दिखती है, परंतु जब हम वहां से डिसकंटिन्यू हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास प्रॉपर समय नहीं होता है, जिस वजह से हम इंग्लिश प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। दोस्तों, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में यदि, इस लाइफ में यदि आपने कुछ पाया है तो उसके लिए आपने कुछ तो दिया होगा। तो ये इंग्लिश कम्युनिकेशन आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, आपसे सिर्फ एक चीज मांग रहा है, दैट इज योर टाइम। तो आप अपना टाइम फिक्स कीजिए, ओके, कि इस पर्टिकुलर टाइम से इस पर्टिकुलर टाइम तक मैं प्रैक्टिस करूंगा और कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करूंगा। और प्रैक्टिस कैसे करना है वो सोल्यूशन मैं आपको और बताऊंगा, बट दैट यू हैव टू टेक आउट टाइम। और आपका ये जो टाइम है ये डेली होना चाहिए, या आपके फ्रेंड्स के साथ होना चाहिए, या आपका अलोन होना चाहिए, या आपका इंटरनेट पर होना चाहिए। आपके पास जो मीडियम अवेलेबल है आप उस मीडियम पर कोशिश कीजिए, और आपको डेली बेसिस पर इंग्लिश कम्युनिकेशन को टाइम देना है, ताकि आपको जो भी चीज, आपको फैन दिख रहा है, आपको मोबाइल दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है, कोई भी ऐसी चीज जो आपके सामने हो, आप उससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, आपकी धीरे 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 फ्लुएंसी आ जाएगी। द नेक्स्ट इशू दैट इज लैक ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, exactly it is correct. What happened guys, when you enroll for any spoken English class,
you get the batch, you meet with so many students who are suffering with the same issue. So at that moment you get the atmosphere, the tutor, the teacher is with you. Okay, but when we separate from that class, so at that moment there is a big issue. हमें एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है, हमारे सराउंडिंग में ऐसे लोग नहीं होते हैं जो कि इंग्लिश बोले. परंतु व्हाट हैपन गाइस, आप जो काम करते हो वो काम कितने लोग करते हैं, आपको कुछ तो यूनिकनेस लाना पड़ेगा. अगर आपके पास एटमॉस्फेयर नहीं है तो आप एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए. ऐसे ग्रुप से जुड़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, ऐसे कई सारे मीडियम्स हम क्रिएट कर सकते हैं जहां पर हम इंग्लिश का एटमॉस्फेयर देखते हैं और उन लोगों के साथ मिंगल होंगे. परंतु उस एटमॉस्फेयर को पाने के लिए मुझे पहले स्टेप को पार करना होगा. दैट इज जो मेरा लेक ऑफ टाइम है, उसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम निकालूं सो दैट यू कैन गेट द एटमॉस्फेयर ऑल्सो. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज लेक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस. दोस्तों, किसी भी चीज को सीखने में या किसी भी चीज को पाने में एक गाइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. यदि आप किसी ऐसे ट्यूटर से अपने क्लासेस लिए जो खुद प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाता, ओके, जिसकी खुद की फ्लुएंसी अप टू द मार्क नहीं है, ओके, हाउ कैन ही मेक यू फ्लुएंट इन इंग्लिश? ओके, एंड द सेकंड थिंग इज देयर, if the guidance will be there, so what happen guys, people share their opinion regarding that, but what my perception is there, if the approach is practical not professional. दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आपके दोस्त ने जिस चीज से इंग्लिश सीखी है उसी चीज से आप सीख जाओ, क्योंकि उसका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसका जो नॉलेज है वो डिफर है आपके नॉलेज से. आपकी कठिनाइयां अलग है उस व्यक्ति की कठिनाई से. तो व्हाट हैपन, यदि हम किसी प्रॉपर गाइडेंस में चले जाए, ओके, किसी एकेडमी के, किसी ऐसे ट्यूटर के गाइडेंस में चले जाए जो आपको कुछ लेवल तक गाइड करे कि आपके कम्युनिकेशन को आप डेली बेसिस पर किस तरह से अपग्रेड कर सकते हो, देन द थिंग्स विल कम टू योर ग्रिप. ओके, इफ यू कम इन आवर टच, नाउअडेज वी आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑल्सो. यदि आप हमसे सपोर्ट लेना चाहते हैं, वी प्रोवाइड यू द सोल्यूशन फॉर your spoken. Okay, you share your problem with us, I will get you with the solution. And the next thing that is very important, जो कि इंग्लिश बोलने नहीं देता है या जिसके लिए हमें सीरियस नहीं होने देता है, that is what lack of powerful goal. दोस्तों, बिना गोल के लाइफ गोल है. ओके, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई बहुत अच्छी कार है और उसको चलाने वाला ड्राइवर अच्छा नहीं, तो क्या वह अपने डेस्टिनेशन पर प्रॉपरली पहुंच पाएगी? श्योरली नो. द सेम सिचुएशन हैपन विद अस कि द फर्स्ट थिंग जो हमें डिसाइड करना है दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए कि मैं इंग्लिश क्यों सीख रहा हूं, यदि मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो गई तो मुझे क्या क्या बेनिफिट है. देखिए, थ्योरेटिकल बेनिफिट तो हजारों मिल जाएंगे आपको बुक में. ओके, यदि आप खुद से लिखने, ऐसे लिखने लगोगे तो आपको कई सारे पॉइंट मिल जाएंगे कि इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है. बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप अपने लक्ष्य से इसको कनेक्ट कीजिए. ओके, क्या आप किसी ऐसे लक्ष्य की तलाश में हैं जिसमें आपको इंटरव्यू फेस करना है? क्या आप ऐसे किसी लक्ष्य की तलाश में हैं जिसमें आपको कंपटीशन फेस करना है? क्या आपको रिटन टेस्ट देना है? ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए एक मोटिव बनेगी और आप अपने मोटिव के लिए कितना सीरियस हो ये डिपेंड करेगा आपके कम्युनिकेशन को डेवलप करने में. तो द फर्स्ट थिंग इज देयर. देखिए, इंग्लिश हम स्टाइल मारने के लिए तो सीखेंगे, परंतु इंग्लिश यदि हम किसी एम, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या उद्देश्य को लेकर सीखते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. अब दोस्तों, ये तो थी प्रॉब्लम. ओके, और कई बार क्या होता है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हम एजिटेट होते हैं. ओके, कई बार बहुत सारी समस्याएं आती है, तो ये सब चैलेंजेस है. परंतु इन चैलेंजेस को कैसे रिमूव करना है, अब हम इसकी बात करेंगे दोस्तों. जैसे इस क्रम में हमने देखा 1 2 3 4. अब मैं इसका सलूशन आपके सामने लाता हूं कि यदि इसी क्रम को हम अपोजिट क्रम में लेके जाए. ओके, द फर्स्ट थिंग कि आप एक पावरफुल गोल बनाएंगे. आप खुद से पूछिए कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग की जरूरत क्यों है. तो दोस्तों, जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो हम उसको पाने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं. तो आप अपने गोल से इसको कनेक्ट कीजिए.
वंस द गोल विल बी डिसाइडेड कि मुझे ये करना है, तो आप कम से कम एक गाइड को जरूर चूज कीजिए। आप मिरेकल एकेडमी चूज कर सकते हो, आप कोई और गाइड जिस पर आपका फेथ हो, जिस पर आपको ट्रस्ट हो, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, आप उस तक अप्रोच करके एक गाइडेंस लीजिए कि सर मेरी ये स्थिति है, मेरे पास इस तरह का इशू है, मेरी लाइफ का शेड्यूल ऐसा है, मेरा सुबह से शाम तक का प्लान इस तरह का होता है, अब मैं अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को कैसे डेवलप करूँ। ओके, देन यू गेट द एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर हम आपकी मदद करेंगे एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने में। आज हम ऑनलाइन ऑफलाइन बेसिक एडवांस एज वेल एज प्रैक्टिस बैच हम प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको एटमॉस्फेयर की कमी है, वो एटमॉस्फेयर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और यदि आपके पास टाइम, दोस्तों जब आपको एटमॉस्फेयर मिल जाए तो आपको रेगुलरिटी उसमें मेंटेन करनी है, मतलब उसको प्रॉपर आपको टाइम देना है। आज तक आपने शायद ही कभी कोई चीज अचीव की होगी जिसके लिए समय नहीं दिया। ओके, क्योंकि ये प्रकृति हमें गिफ्ट में कुछ नहीं देता है, ये किसी चीज के बदले देता है। तो हमें अगर अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को अपग्रेड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो आप टाइम निकालिए, रेगुलर टाइम। ओके, एंड देन यू गो फॉर गाइडेंस एंड यू गो फॉर प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक ही फंडा बताया कि आप उस जैसे आपको जो आता है उसके जैसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, उसको अफर्मेटिव, नेगेटिव, डिफरेंट फॉर्मेट्स में करें। और यदि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, यदि आपको अभी भी कठिन लगती है, सो आई अश्योर यू गाइस यू कैन अलाइन विद अस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल दे रखी है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल करके या मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा करके हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, या यदि आपको गाइडेंस लेना है तो यू कैन टेक द गाइडेंस। सो गाइस, द प्रॉब्लम्स आर इन दिस वे एंड द सॉल्यूशंस आर इन दिस वे। बस ये डिपेंड करेगा कि आप अपने गोल के लिए कितना सीरियस हो। सो गाइस, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज के साथ हम फिर मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय।